आरसीएम अभियान में उचित सहयोग कैसे करें? आपके साथ टीम में जुड़ रहे एसोसिएट बायर के रूप में जो साथी आपके साथ जुड़ रहे हैं उन्हें अधिक सुरक्षा बिल्कुल भी ना दें। जो पौधे ज्यादा छाया में होते हैं या बड़े झाड़दार किसी बरगद के पेड़ के नीचे जो पौधे होते हैं वो कभी बड़े पौधे या विकसित पौधे नहीं बन पाते हैं। और जो पौधे किसी विशाल मैदान में अपने आप उगते हैं या आंधी तूफान से बीज जा करके किसी विशाल मैदान में बीज स्थिर हो जाता है और जब बारिश का मौसम आता है तो वो अपने आप उगते हैं और वहां अकेले में तेज धूप खाते हैं, हवा के थपेड़े खाते हैं, बरसात की बौछारों के झोंके खाते हुए धीरे धीरे बड़े होते हैं। वे ही बड़े वृक्ष बन पाते हैं। जितना कार्य और संघर्ष जरूरी है उस एसोसिएट बायर को ही करना होगा जो आपके साथ आपकी टीम में जुड़ा है, और तभी वह सीख पाएगा और तभी वह परिणाम दे पाएगा, वह स्वयं परिणाम प्राप्त करने लायक बन पाएगा। अगर हम उस साथी को कुछ भी संघर्ष करने का मौका नहीं देंगे, उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ेंगे, तो वह मजबूत लीडर कभी नहीं बन पाएगा। क्योंकि जब वह स्वयं जमीनी स्तर पे घर घर जा कर के काम करेगा तभी वह अच्छे से सीख पाएगा। यदि हम अपलाइन के नाते उसका अधिक सहयोग करेंगे तो वह संघर्षशील कभी नहीं बन पाएगा और ना ही कभी वह मजबूत हो पाएगा। और अभियान के विशेष अवसरों को प्राप्त करने लायक न बनने के कारण अभियान के विशेष अवसरों से वंचित रह जाएगा और इधर उधर कहीं दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग फर्जी कंपनियों में भाग जाएगा। आपका काम उसे पूरी जानकारी देने का है, उसकी टीम को सिखाने का है, उनको व उनकी टीम को आरसीएम तेजस व आरसीएम गुरुकुल में ले जाने का है। डिजिटल रूप से उन्हें जोड़ने के लिए आपका यह काम है। उनको व उनकी टीम को आपको समय समय पर आरसीएम अभियान की नई नई सूचनाएं तुरंत प्रदान करने का है। आपका काम टीम की शंकाएं दूर करने का है व टीम में आगे और टीम की शंकाएं भी दूर करने का काम, यानी झाड़ू लगाने का, कचरा साफ करने का, साफ स्वच्छ लीडर निर्माण करने का। और साफ स्वच्छ लीडर आप कैसे बनेंगे यह रास्ता बतलाने का काम आपका है। आपका काम अपनी टीम के प्रत्येक एसोसिएट बायर को सिस्टम समझाने का है, मीटिंग में ले जाने का है, आरसीएम एनिवर्सरी में ले जाने का है, आरसीएम वर्ल्ड विजिट कराने का है। यह सब काम, यह सब जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है और आपको अपनी टीम में यह सब सिखाना है और इसकी आदत डलवानी है। साथ साथ आपका काम समय समय पर अपनी टीम से संपर्क में बने रहने का है। इससे आगे आपने अपनी टीम में किसी भी साथी को किसी प्रकार से आर्थिक सहयोग देने की कोशिश की या लालच देने की कोशिश की तो यह तुरंत तो आपको लाभ प्रदान करा सकता है, लेकिन भविष्य में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए ऐसी आदत बिल्कुल भी नहीं डालनी है। किसी को घर बैठे बैठाए आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने की कोशिश यदि आपने की तो यह आपके लीडरशिप के खिलाफ है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपको अपनी टीम में किसी भी साथी की बी लेग यानी सेकंड लेग आपको नहीं खुलवानी है, आपको स्वयं बिल्कुल भी नहीं खोलनी है। वो करे तो ठीक और ना करे तो भी ठीक, क्योंकि घर बैठे बैठे किसी को इनकम आपको नहीं दिलानी है। यह एक बहुत ही गलत आदत है, क्योंकि बिना काम किए यदि किसी व्यक्ति को आपने आय प्रदान कराने की कोशिश की तो आप समझ लें आप उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको कमजोर कर रहे हैं। क्योंकि आप या आरसीएम का कोई भी बड़े से बड़ा लीडर भविष्य में
हमेशा ऐसा नहीं कर पाएंगे और उसको भी आपने इस प्रक्रिया से गुजार के सीखने से वंचित कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए कमजोर कर दिया। और ऐसा व्यक्ति किसी भी लेवल पर यदि पहुंच भी जाएगा तो भविष्य में जब आप उसका इस प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे तो वो आपका साथ छोड़ के कहीं दूसरी अर्जी फर्जी कंपनियों में भाग जाएगा। इसीलिए सिखाने पर और स्वयं को मजबूत करने पर व टीम के प्रत्येक सदस्य को इतना चट्टान की तरह मजबूत करने पर विशेष ध्यान दें। संघर्ष से गुजारें। संघर्षशील जब बनेंगे तब वो शक्तिशाली बनेंगे और शक्तिशाली और संघर्षशील लीडर ही नए भारत का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। जय आर।